पढ़ ले ये तो सब कहते हैं, पर क्यों और कैसे सिर्फ कुछ लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाला हूं स्टैक इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। तो लास्ट वीडियो में आइडिया तो हमने समझ लिया, क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से इस आइडिया के साथ हम काम कर सकते हैं, बट रियलिटी में इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे उसको भी मैंने बोला बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जो फंडामेंटल एक दो मेथड उस पर आपका ध्यान चाहूँगा। तो सबसे पहले आपसे बात करूँगा स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन की। स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन की क्या कहानी है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ हियर एरे इज यूज टू क्रिएट अ स्टैक एंड इट इज़ अ सिंपल टेक्निक बट नॉट अ फ्लेक्सिबल वे ऑफ क्रिएशन। पहले मुद्दे की बात कर लेता हूँ। एक एरे आपके पास है, पहले मैं इसको हॉरिजॉन्टली बना के दिखा देता हूँ, है ना। और साधारण तरीके से आप जैसे इस्तेमाल करते हैं वैसे ही एक एरे डिक्लेयर करिए, लेकिन अब आप एक रेस्ट्रिक्शन लगा दीजिए। वो क्या, लाइक दिस, ट्राई टू विजुअलाइज इट एज अ स्टैक। ये तो आपके मानने की बात है, अब आप मान रहे स्टैक है तो स्टैक है। और अब प्रोसेसिंग का ऑर्डर फिक्स कर दीजिए, सर दिस एंड इज कॉल्ड द टॉप ऑफ द स्टैक एंड, और जो भी इंसर्शन होगा या डिलीशन होगा वो इसी एंड से होगा। अब मैं एक बात क्लियर कर दूं, आमतौर पे स्टैक में जब इंसर्शन करना हो तो उसको बोलते हैं पुश ऑपरेशन, इंसर्शन इज पुश, और डिलीशन करना हो तो उसको बोलते हैं पॉप ऑपरेशन, डिलीशन इज पॉप। तो अगर इस मैकेनिज्म के हिसाब से देखिए आगे बढ़े तो क्या करना होगा मुझे बताइए। स्टैक में पुश करना है, पॉप करना है, तो लाइक दिस जब मैं वैल्यू यहाँ पर फिल करूंगा, मान लीजिए मैं ए इंसर्ट करता हूँ, बी करता हूँ, सी करता हूँ। एरे के हिसाब से आपसे पूछूं तो एरे में मैं आपसे पूछूंगा क्या सी को मैं इंडेक्स नंबर 2 से इंडेक्स नंबर 3 पे लेके जा सकता हूँ, क्या मैं बी और सी को स्वैप कर सकता हूँ, क्या एरे में कर सकते हो, लेकिन क्योंकि अभी फिलहाल हम इसको एज अ स्टैक प्रोसेस कर रहे हैं, फिलहाल नहीं कर सकते। तो एरे को अगर रेस्ट्रिक्शन के साथ अपने हिसाब से प्रोसेस किया जाए तो सर 110% बिल्कुल सही बात है कि वो कैसे काम करेगा, वो स्टैक की तरह काम करेगा। तो द साइज ऑफ a stack has to be declared during the program design. After that, the implementation is not efficient with respect to memory utilization. अब वही जो प्रॉब्लम है सर एरे की, वही प्रॉब्लम यहाँ भी आती है। पहली बात तो स्टैटिक प्रॉब्लम। अब एरे जब आप डिक्लेयर करेंगे उसका एक फिक्स साइज होगा, मान लीजिए कि उसका फिक्स साइज था 10, बाद में आपको जरूरत सिर्फ 3 की पड़ी, तो जो बचे हुए 7 इंडेक्सेस हैं वो तो काइंड ऑफ वेस्ट हो गए ना, कोई और तो उसको यूज नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। स्पेस ज्यादा एक्वायर किया हुआ है, डेटा इतना है नहीं ना, आपका जो इंटरनल मेमोरी है वेस्ट हो रही है। उल्टा भी हो सकता है, आपने डिक्लेयर किया 5 साइज का एरे, बाद में एलिमेंट चाहिए 15, अब रन टाइम पे आप जानते हैं एरे का साइज तो नहीं बढ़ा सकते, तो प्रॉब्लम है। तो दोनों ही केसेस में मेमोरी रिलेटेड कंफ्यूजन प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। हालांकि सिंपल मेथड है एरे के इंडेक्सेस की तरह काम करना, और मैं जो सिंपल पुश और पॉप ऑपरेशन आपको आने वाले वीडियोस में करके दिखाने की कोशिश करूंगा वो भी मैं इसी तरीके से करने वाला हूं, है ना। तो दैट कैन बी वन आइडिया। अगर आप चाहें तो एरे को मॉडिफाई करके एज अ स्टैक की तरह बिहेवियर कर सकते हैं। एक दूसरा आइडिया दोस्तों हो सकता है डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन। एंड इन प्रैक्टिस कंप्यूटर के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम जब स्टैक की सच में जरूरत पड़ी और हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो ज्यादातर केस में हम लिंक लिस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन। इट इज कॉल्ड लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन एंड यूजेस पॉइंटर टू इम्प्लीमेंट स्टैक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। आइडिया देखिए, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इसमें भी रटिएगा मत इसको। एक लिंक लिस्ट हमारे पास है, यहाँ तो देखिए डायग्राम में अलग अलग वेरिएशन दिखाने की कोशिश की है। अगर मैं साधारण तरीके से बोलूँ तो देयर यू सी यू हैव अ लिंक लिस्ट, है ना, और लिंक लिस्ट के अंदर लास्ट में एक पॉइंटर है नल। अब अगर मैं एक रेस्ट्रिक्शन लगा दूँ, रेस्ट्रिक्शन के से ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि इंसर्शन एंड डिलीशन कैन बी डन ओनली फ्रॉम द वन एंड कॉल्ड द टॉप ऑफ द स्टैक। इंसर्शन डिलीशन कैन बी डन ओनली फ्रॉम द वन एंड दैट इज द स्टार्टिंग फ्रॉम द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। तो मान लीजिए पहले ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, फिर डी आया। मैं इंसर्शन करते जा रहा हूं, हमेशा स्टार्टिंग से ही इंसर्शन कर रहा हूं, ऐसा समझिए। अभी जब मैं डिलीशन करना चालू करूंगा, डिलीशन, तो क्या होगा, तो सबसे पहले डी डिलीट होगा, फिर सी डिलीट होगा। तो क्या ये स्टैक की तरह प्रोसेस करने लगेगा? हाँ, करने लगेगा सर। तो लिंक लिस्ट में, वैसे तो लिंक लिस्ट पावरफुल है, आप बोलोगे सर लिंक लिस्ट में तो कहीं पे भी इंसर्शन हो सकता है। हाँ, हो सकता है, बट नहीं, हम उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। और रेस्ट्रिक्शन कैसे लगा रहे हैं, कह रहे हैं इंसर्शन डिलीशन सिर्फ एक ही एंड से हो, अगर स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट, देन इन द लॉन्गर रन इट विल बिहेव एज अ स्टैक।
या फिर आप चाहो तो एंड में भी कर सकते हो। अगर इंसर्शन डिलीशन हम सिर्फ एंड से करने लगे तो भी ये स्टैक की तरह बिहेव करेगा। तो इस तरह से स्टैटिक और डायनेमिक दोनों तरीके से ऑब्जर्व किया जा सकता है। अभी मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा, वरना क्यू का इस्तेमाल करके या ग्राफ का इस्तेमाल करके भी आप चाहो तो आइडिया ले सकते हो। मैं दोबारा ये बात याद दिलाता हूँ, स्टैक इज नॉट अ डेटा स्ट्रक्चर, इट्स अ फिलॉसफी। अब उस अप्रोच को, उस प्रोसेसिंग मेथड को आप जैसे चाहे वैसे इंप्लीमेंट कर लो। तो हम भी आगे आने वाले टाइम में जरूरत के हिसाब से देखेंगे और समझेंगे कैसे हम स्टैक वाली प्रोसेसिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता हो, वीडियो पसंद आती हो, तो लाइक जरूर करिएगा सर, मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।